नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला गिर सोमनाथ जिले के हेडक्वार्टर वेरावल में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत: भोग अपने आप में साधन है, साध्य नहीं। भारत ने अपनी ज्ञान विरासत के माध्यम से दुनिया को ऐसा ज्ञान दिखाया है। प्राचीन ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग संस्कृत से होकर गुजरता है। ऋषियों ने वस्तुओं के अस्तित्व न होने को पहले ही जान लिया था। विद्यार्थी अपने अर्जित ज्ञान को समाज में दीपक की तरह फैलाएं। गणेश हेगड़े को सर्वश्रेष्ठ पीएचडी महाशोध प्रबंध पुरस्कार 2026 के लिए शोध विभूषणम से सम्मानित किया गया और स्वर्गीय मणिशंकर जीवनराम पंड्या को राशि से सम्मानित किया गया। हरिप्रसाद यादव राय बोबड़े को श्रीमती सरस्वतीबेन जयंतीलाल भट्ट संस्कृत स्कॉलर 2026 अवार्ड। ग्रेजुएशन सेरेमनी में कुल 902 स्टूडेंट्स को डिग्री और सर्टिफिकेट के साथ 25 गोल्ड मेडल और 06 सिल्वर मेडल दिए गए। गवर्नर और गणमान्य लोगों ने 3 वॉल्यूम का विमोचन किया। गिर सोमनाथ जिले के हेडक्वार्टर वेरावल में मौजूद सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का 18वां ग्रेजुएशन सेरेमनी संस्कृत यूनिवर्सिटी के चांसलर आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में राजेंद्र भुवन रोड पर यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ। गुजरात की इकलौती संस्कृत यूनिवर्सिटी जो पिछले 20 सालों से मॉडर्न पीढ़ी में भारतीय संस्कृति, संस्कृत और परंपराओं को सिखा रही है कि स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा कि जब पूरी दुनिया मौज मस्ती और मौज मस्ती के लिए मौजूद चीजों की रिसर्च में डूबी हुई है, तब भारतीय अध्यात्म और ज्ञान ने कई साल पहले आत्मा और उसके जरिए ईश्वर का रास्ता दिखाया था। गवर्नर ने कहा कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह बाहर के लोगों ने लिखा है। आज हमारे ऋषियों और मुनियों ने भारत के पुराने मूल्यों और संस्कृति को जिस तरह बताया है उसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नतीजा ये हुआ कि आज माता पिता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन एक समय था जब दुनिया भर से लोग ज्ञान पाने के लिए भारत आते थे, जो उस समय भारत की महानता को दिखाता है। यही वजह है कि उस समय भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। पुराने समय में भारत 22 तरह के विज्ञानों में माहिर था। महर्षि चरक और सुश्रुत समेत ऋषियों ने कई तरह की रिसर्च करके जो ज्ञान हासिल किया था उसे आज मॉडर्न साइंस छू भी नहीं पाया है। भारत का ये ज्ञान वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से मिला है। ऋषियों ने पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर और ज्ञान निकालकर जो ज्ञान हासिल किया वही ईश्वरीय ज्ञान जैसा है। ये ज्ञान संस्कृत भाषा के जरिए मिला है। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे अच्छा दर्शन हमारे वेदों और उपनिषदों से मिलता है। ऐसा कहीं और नहीं है। आनंद एक साधन है, साधन नहीं, यह एक रास्ता है लेकिन मंजिल नहीं, यह एक सीढ़ी है लेकिन ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। ऐसा ज्ञान भारत ने अपनी ज्ञान विरासत के जरिए दुनिया को दिखाया है। दुनिया ने सिर्फ भौतिकवाद सिखाया है जबकि भारत ने आध्यात्मिकता की ओर चिंतन सिखाया है। संस्कृत का ज्ञान बांटने से पुण्य मिल सकता है, ये बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ईंट पत्थरों का देश नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, चिंतन और एक विचार का देश है जिसका ज्ञान वेदों और शास्त्रों में शामिल है। ये तेरा है, यह मेरा है, यही भोग की सोच है। जबकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को यह एहसास दिलाया है कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है और मैं दुनिया का हूँ। सवे भवन्तु सुखिन, यानी पूरी दुनिया का भला हो, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे और दुनिया में कोई भी दुखी न रहे। ऐसी सोच सिर्फ भारत के प्राचीन ज्ञान में ही मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि विकास के साथ साथ वे विरासत को बचाने का भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वेरावल में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने और इसे भारत की मजबूत आध्यात्मिकता का कैटलिस्ट बनाने की पहल की थी। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं खुद को बदनसीब मानता हूँ क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। आज डिग्री पाने वाले सभी लोगों को संस्कृत में आस्था रखनी चाहिए और इसकी पढ़ाई करनी चाहिए और जो ज्ञान उन्होंने पाया है उसे समाज में फैलाना चाहिए और दिए की तरह जलकर समाज का रास्ता रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। आज जो रिसर्च शब्द चलन में है वह भी ऋषि शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। भारत का हर ऋषि रिसर्च स्कॉलर था। इसके बिना मीमांसा न्याय शास्त्र पर इतनी रिसर्च मुमकिन नहीं है। इन सभी शास्त्रों में ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना है। भारत ने दुनिया को एक आध्यात्मिक दर्शन दिया है कि धर्म, अर्थ और काम से मोक्ष पाया जा सकता है। आज की शिक्षा में शरीर तो दिखता है लेकिन उसके अंदर की आत्मा का ज्ञान नहीं होता। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने अपनी रिसर्च और चिंतन से आत्मा से परमात्मा तक का रास्ता दिखाया है। ये सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में ही है, तो अगर भाषा ही खत्म हो जाएगी तो ये किताब कौन पढ़ेगा। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी भारतीय परंपरा के इस ज्ञान को फिर से जिंदा करने और समाज तक पहुंचाने का अनोखा काम कर रही है, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी और फैकल्टी को बधाई दी। संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो
सुकांत कुमार सेनापति ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो एक विकसित भारत के निर्माण की नींव का पत्थर साबित हो। उन्होंने आगे कहा कि वेरावल के शहरवासी भी संस्कृत बोले। इस दिशा में संस्कृत संवाद क्लासेस के जरिए लगातार प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी क्वालिटी सुधार, शास्त्रों की पढ़ाई और ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स समेत मल्टी डायमेंशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप करके उनके डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही है। अक्षरधाम स्वामीनारायण शोध संस्थान दिल्ली के डायरेक्टर महामहोपाध्याय प्रो भद्रेश दास स्वामी ने कहा कि यह धरती वैदिक और संस्कारों के साथ साथ ज्ञान की भी धरती है, जहां संस्कृत यूनिवर्सिटी के जरिए संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वामी जी ने सामवेद और उपनिषदों के उदाहरणों के जरिए शिक्षा के महत्व को समझाया। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टूडेंट्स को 25 गोल्ड मेडल और 06 सिल्वर मेडल दिए गए, जिससे कुल 31 मेडल हो गए। 18वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में से 363 B.A. शास्त्री 20 B.A. B.A. शास्त्री शिक्षा शास्त्री 246 M.A. आचार्य 208 P.G.D.C.A. 54 B.A. शास्त्री तथा 11 Ph.D. विद्यावारिधि समेत कुल 902 उपाधि प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। इसके साथ ही गोपाल कृष्ण ट्रस्ट जूनागढ़ एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुजरात के संस्कृत विद्वान हरिप्रसाद यादव राय बोबले को श्रीमती सरस्वतीबेन जयंतीलाल भट्ट संस्कृत विद्वान 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही छात्रवृत्ति वर्ष 2025-26 के अंतर्गत शोधकर्ता गणेश हेगड़े को शोध विभूषणम सर्वश्रेष्ठ Ph.D. महाशोध प्रबंध अवार्ड 2026 और स्वर्गीय मणिशंकर जीवनराम पंड्या अवार्ड। इस मौके पर गवर्नर और खास लोगों ने 3 किताबें रिलीज की। डॉक्टर खगेंद्र पात्रा की एडिटेड गौरकृष्णोदयम प्रो जयप्रकाश नारायण द्विवेदी की एडिटेड न्याय दर्शन के सिद्धांत एवं लोकधर्म और डॉक्टर हरीश कुमार की एडिटेड भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक यज्ञ चिकित्सा। इस समारोह में गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन हिमंजय पालीवाल, वेरावल पाटन जॉइंट म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट पल्लवीबेन जानी, दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो मुरली मनोहर पाठक, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो उत्पल जोशी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर N.V. उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जयदीप सिंह जडेजा, जाने माने संजय भाई परमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर महेश कुमार मेत्रा के साथ साथ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपल, साधु, गणमान्य लोग और स्टूडेंट्स शामिल हुए। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।